हे हाय गाइस, दिस इज़ मी आशीष। क्षमा चाहता हूँ काफ़ी दिनों बाद वीडियो पोस्ट ना करने के लिए। कुछ कारणवश वीडियो रिकॉर्ड न कर पाया। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पश्चिम क्षेत्र यानी कि वेस्टर्न रीजन के लिए 6 अलग अलग पोस्ट आ चुके हैं। आप देख सकते हो, यह है पोस्ट के नाम। तो आप देख सकते हो, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, जूनियर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनियर असिस्टेंट फाइनेंस, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। और इन सब में बस फायर की पोस्ट छोड़कर बाकी सभी पोस्ट आप देख सकते हो, सभी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। इस वीडियो में मैं बस कुछ बेसिक सी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जैसे कि फर्स्ट है, कौन ये आवेदन भर सकता है। दूसरा, क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। तीसरा, आपकी एज क्या होनी चाहिए। और काफ़ी सारे डाउट्स को इस सेशन में मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ लिया होगा, तो कौन ये आवेदन भर सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड गोवा। जो यहाँ का मूल निवासी है वही ये फॉर्म भर सकता है। इसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत लगेगी। तो चलिए अब बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। इसमें आपकी एज लिमिट 18 से लेके 30 साल तक होनी चाहिए। एज डेट पे आपको फॉर जनरल कैटेगरी मैक्सिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 33 इयर्स होनी चाहिए। उसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 35 इयर्स एज होनी चाहिए। मैक्सिमम बात कर रहा हूँ मैं। बाकी के एज रिगार्डिंग, जैसे कोई एक्स सर्विसमैन रहा या फिर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रहा, तो उसके लिए आप ये देख सकते हो। और उसके साथ साथ ये जो 10 इयर्स का जो क्राइटेरिया है, ये है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। तो अब आते हैं रिटन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या क्या पूछा जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहे इसके लिए कि ये चीज़ क्या है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। जैसे कि 1 नंबर की पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें लिखा है 50% वेटेज जो भी है वो रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। इसके लिए जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, इसके लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसके लिए आपको रिगार्डिंग इसके मतलब जो 50% जो वेटेज है वो इसके रिगार्डिंग आएगा। जैसे कि हिंदी ग्रामर होगा या फिर कुछ मुहावरे होंगे रिगार्डिंग दैट, ये इसमें आएगा। और जो है ये 50% वाला जो पार्ट बी है, इसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये 50% में कवर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है जूनियर असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। इसके लिए सेम पैटर्न अप्लीकेबल है। थर्ड में आता है ऑपरेशंस। इसमें जो देख सकते हो आप अभी, जो 50% जो वेटेज है सेम है, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस ये है। और जो पार्ट ए है, इसमें आपको रिगार्डिंग जैसे कि एयरपोर्ट ऑपरेशन में, जैसे कि एप्रॉन रिलेटेड, पॉपुलेट क्या होता है, मतलब सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं इसमें पूछे जाते हैं सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन की रिगार्डिंग। अब आते हैं मेन चीज़ पे। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। इसके लिए इसमें सेम है पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या होता है,
इसमें लिखा है 50% वेटेज क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको जो भी सिलेबस है CHSL का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो SSC कंडक्ट करती है, उसके आपको मॉक टेस्ट देने हैं। जो सिलेबस इसमें है वही सिलेबस इसी में है। तो ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो सब चीज़ यही है। 10th प्लस 2 इसके क्वेश्चंस आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे 50% वेटेज जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ये सब कवर A में भी होगा और B में भी होगा, बस यही है। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। तो अब आते हैं क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सिर्फ फायर सर्विस छोड़ के बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको कम से कम 2 साल का अनुभव अनिवार्य है। जैसा कि आप देख सकते हो, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके लिए आपको मास्टर इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, या फिर मास्टर्स इन इंग्लिश विथ हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आप बाकी के भी देख सकते हो। और बस मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस शॉर्ट में ये वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। बेसिक सी चीज़ें हैं इसमें। सीधा आते हैं अब फायर सर्विस। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। जैसा कि ये पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशंस, इसमें जो पहले से ही कार्यरत है फायर सर्विस में, वो ऑपरेशन में अगर उनको जाना है तो उनको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने HR सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। और फॉर्म फिल करते टाइम अगर उन्होंने आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है तो आप वो अपलोड कर सकते हो, या फिर आपको वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप इस एग्ज़ाम में पास होते हो, तो वो आपको देना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं जो अपना मेन मोटो है फायर सर्विस। इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज्ड हैं। इसका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, बेसिक से बताता हूँ। फर्स्ट है 12th, आपका 12th पास होना ज़रूरी है 50% के साथ। ये फर्स्ट चीज़ हो गई है। नेक्स्ट, या फिर आपने अगर 12th नहीं किया हो तो फिर आपको कोई भी डिप्लोमा लगेगा इन 3 चीज़ों में से, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर। इनमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है इन द सेंस आपको 50% मार्क्स चाहिए उसमें, एटलीस्ट 50%। अगर आपको नहीं है, जैसे कि किसी को है 49.9, तो ये बंदा अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ आती है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के रिगार्डिंग मैंने इसके पहले ही सदर्न रीजन को मैंने बता दिया है कि उसमें ये वीडियो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं ये वीडियो, तो फिर भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बताना चाहता हूँ। जिसके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो भी 2 साल पुराना, इस डेट पे वो कैलकुलेट करते हैं, आप देख सकते हो। या फिर आपको 1 साल पुराना हेवी मोटर व्हीकल ज़रूरी है। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के पास में LMV होगा ही होगा, वो भी 2 साल पुराना। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की।
आप देख सकते हो यहाँ पे सब लिखा है, फिजिक गुड, आई साइट, डिस्टेंस विजन 6x6 विदाउट ग्लासेस। आप पढ़ सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसमें। मैं सीधा आता हूँ फायर सर्विस के रिगार्डिंग। इनमें आपकी हाइट 167 होना चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट, फॉर फीमेल ये होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। आप आई साइट चेक कर सकते हो, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, कलर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस एब्सेंट होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट 81 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट और उसका एक्सपांशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट के रिगार्डिंग, वेट मेल कैंडिडेट के लिए 55 kg होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 kg होना चाहिए। बाकी आप हियरिंग, स्पीच ये आप देख सकते हो। जो बंदा हिल रीजन में रहता है उसके लिए 3 सेंटीमीटर हाइट रिलैक्सेशन है और चेस्ट मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट। ओके, आप ये देख सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन इसमें होता है, मेडिकल जो टेस्ट होती है आपकी, जब आप एग्ज़ाम पास होते हो तो ये आपको देखना होता है, जैसे कि नॉक नीज, बो लेग्स, डिग्री ऑफ स्क्विंट, फ्लैट फुटेड। सो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन द मेडिकल ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी और जो भी मार्क्स है, जो भी मेरिट लिस्ट जो भी निकलेगी वो बस CBT पे ही लगेगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो चाहे कौन सी भी पोस्ट हो उसके लिए CBT ही मेरिट लिस्ट लगेगी। सीधा आते हैं फायर सर्विस पे। इसमें मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये जो टेस्ट होगी CBT की, इसमें 100 नंबर के प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 1 मार्क के लिए होगा और नो नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो बस CBT पे ही लगेगी। ये होगी फर्स्ट टेस्ट। सेकेंड टेस्ट कुछ महीनों बाद होगी, जैसे कि पासिंग क्राइटेरिया में बताता हूँ आपको फॉर जनरल या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी, उसके लिए पासिंग क्राइटेरिया है 50%, मतलब आपको कम से कम 50 मार्क्स लाना ज़रूरी है। उसके बाद SC ST कैटेगरी के लिए आपको 40 मार्क्स लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपकी फ़िज़िकल टेस्ट रहेगी। फ़िज़िकल टेस्ट में ये क्वालिफाइंग नेचर है। ये इस साल से ये जो फ़िज़िकल टेस्ट है, फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट जिसे बोलते हैं, ये 100 मार्क्स की होती है। ये आपको इवेंट दे चुके हैं यहाँ पे 100 मीटर रनिंग, रोप क्लाइंबिंग, पोल क्लाइंबिंग, 60 मीटर रनिंग विथ ह्यूमन डबी, फुल लैडर। ईच कैरी 20 मार्क्स। आपको आउट ऑफ 100 60 मार्क्स लाना कंपलसरी है। ये हो गई बात PET की। अब आते हैं मेरिट लिस्ट। जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी वो बस CBT पे ही बनेगी। तो आपको सिलेक्शन के लिए कम से कम 85+ मार्क्स अगर आप लाते हो तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसका कारण यह है कि काफ़ी सारे एस्पायरेंट ने ये फॉर्म फिल किया है और मेन रीज़न ये है कि आपके 2 टेस्ट होते हैं, CBT और PET।
CBT होती है 100 मार्क्स की और PET होती है 100 मार्क्स की। इनमें से जो भी मेरिट लिस्ट लगेगी वो बस CBT बेस्ड लगेगी। PET जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, 60 मार्क्स आपको लाने हैं इसमें। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको 85 प्लस मार्क्स लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं इसका बेसिक ट्रेनिंग कोर्स। ये तो सब आप पढ़ सकते हो। 18 वीक्स का रहता है। आपको 25,000 आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलता है। उसके बाद में आपको दिल्ली भी जाना है, जैसे कि आपको 2 सेंटर है, एक है कोलकाता और एक है दिल्ली। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको वो भेज सकते हैं। दैट्स इट। और अंत में आपको मैं बताना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट डेट्स। जैसे कि आप देख सकते हो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट थी 15 से स्टार्ट थी और नेक्स्ट मंथ के 14 को ये समाप्त होगी। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म फिल कीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड टेस्ट देने की प्रैक्टिस करें और उसके बाद उसकी एनालिसिस भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट्स या फिर क्वेरीज रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I will come back with a new video soon. Till then, take care, study well. Thank you.